हेलो फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे हैं बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बोन ग्रोथ। बोन ग्रोथ को पहले समझ लेते हैं, फिर बोन ग्रोथ कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे। तो बोन ग्रोथ मींस इंक्रीज इन साइज ऑफ द बोन्स इन लेंथ एंड द थिकनेस। ठीक है, तो बोन ग्रोथ क्या होता है? जब बोन्स जो हड्डियां होती हैं वो साइज में बढ़ती हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? बोन ग्रोथ बोलते हैं। साइज में कैसे बढ़ती है? तो लंबाई में भी बढ़ती है और मोटाई में भी बढ़ती है। ठीक है, अब इसको टाइप्स में समझ लेते हैं कि कैसे बढ़ती है। तो टाइप्स ऑफ बोन ग्रोथ में उसको समझ लेते हैं। बोन ग्रोथ मेनली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी समझा कि दो टाइप्स के होते हैं मेनली। ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में बढ़ते हैं। ग्रोथ इन थिकनेस, मोटाई में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लंबाई में कैसे बढ़ते हैं। बोन ग्रो इन लेंथ थ्रू एपिफिजियल प्लेट। एपिफिजियल प्लेट के थ्रू क्या होता है, जो बोन है वो लेंथ में, लंबाई में बढ़ते हैं। ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं? तो एपिफिजियल प्लेट को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रोथ प्लेट। तो यही ग्रोथ प्लेट है, इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारे बोन्स होते हैं वो लंबाई में बढ़ते हैं। ठीक है, द ग्रोथ प्लेट हैज 4 जोन्स। इस ग्रोथ प्लेट में क्या होता है? 4 जोन्स होते हैं, 4 जोन्स होते हैं। कौन कौन से 4 जोन्स होते हैं? तो फर्स्ट होता है रेस्टिंग जोन। रेस्टिंग जोन में क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो सेल्स आर इनएक्टिव। इनएक्टिव होते हैं, रेस्टिंग मोड में रहते हैं। ठीक है, इनएक्टिव रहते हैं, रेस्टिंग मोड में रहते हैं, एक्टिव मोड में नहीं रहते। ठीक है, सेकेंड जोन होता है पॉलीफेरेटिव जोन। पॉलीफेरेटिव जोन में क्या होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव मोड में रहते हैं और सेल डिवाइड होते हैं। बहुत सारे सेल्स में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, ऐसे बहुत सारे सेल्स में क्या होते हैं? ये डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट जोन है हाइपरट्रोफी जोन। हाइपरट्रोफी जोन में जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं? बिकम लार्जर्स। ठीक है, ये और लार्ज होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कैल्सिफिकेशन जोन। कैल्सिफिकेशन जोन्स में जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं? फिर हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? क्योंकि उसमें कैल्शियम्स क्या होते हैं? आके ऐड होते हैं, तब वो हार्ड होते हैं। फिर गेट रिप्लेस्ड बाय बोन। फिर बोन्स के थ्रू क्या होते हैं? वो रिप्लेस्ड होते हैं। तो बोन के थ्रू कैसे रिप्लेस्ड होते हैं, कैसे बोन का फॉर्मेशन होता है, इसको ऑसिफिकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सेल क्या होता है, पहले इनएक्टिव होता है, उसके बाद वो सेल्स क्या होता है, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है। बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होकर फिर क्या होता है, वो लार्ज होता है, बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद क्या होते हैं? वो हार्ड होते हैं, और हार्ड होने के बाद फिर वो क्या होते हैं? ओसिफिकेशंस के थ्रू वो रिप्लेस्ड होते हैं, बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बोन में कन्वर्ट कैसे होते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे, ओसिफिकेशंस में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो बोन है वो लार्ज होते जाते हैं, साइज में क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज द ग्रोथ प्लेट इज ओपन। जब तक ग्रोथ प्लेट क्या है वो ओपन रहेगा, जितने लंबे समय तक हमारे जीवन में ग्रोथ प्लेट क्या होता है? ओपन रहेगा, तब तक क्या होगा? द बोन कीप गेटिंग लॉन्गर। तब तक क्या होगा? जो बोन है वो लंबा होते जाएगा। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी द ग्रोथ प्लेट क्लोज। जब हम बड़े हो जाते हैं, प्यूबर्टी में आ जाते हैं, तब क्या होता है? ये जो ग्रोथ प्लेट है ये क्लोज हो जाता है, जिससे क्या होता है? हाइट स्टॉप इंक्रीज। जैसे एक उम्र के बाद क्या होता है? ग्रोथ नहीं बढ़ता है। ठीक है, जो हमारे हड्डियों का ग्रोथ रहता है वो रुक जाता है और हमारी हाइट उतनी की उतनी रह जाती है। तो वो किसके कारण होता है? वो ग्रोथ प्लेट के कारण होता है। जब तक ग्रोथ प्लेट क्या होता है? क्लोज नहीं हुए रहता, हमारी हाइट बढ़ते रहती है। ग्रोथ प्लेट क्या होता है? क्लोज हो जाता है तो हमारी हाइट वहीं पे रुक जाती है। तो इसी प्रकार से जो ग्रोथ प्लेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हड्डियों के बढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होता है? ग्रोथ इन थिकनेस। मोटाई में कैसे बढ़ता है हमारी हड्डी है उसको समझ लेते हैं। तो बोन थिकनेस इंक्रीज बाय द प्रोसेस। ठीक है, बोन थिकनेस इंक्रीज बाय प्रोसेस। एक प्रोसेस से क्या होता है? बोन की जो मोटाई होती है वो बढ़ती है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस के बोलते हैं एपोजिशनल ग्रोथ बोलते हैं। एपोजिशनल ग्रोथ बोलते हैं। अब ये कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दो बोन सेल्स पाए जाते हैं। अब ये बोन सेल्स क्या करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? एड न्यू बोन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन बिकम थिकर। ठीक है, अब मान लीजिए एक बोन है, तो इस बोन में क्या करेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट है वो क्या करेगा? नए नए बोन्स को जोड़ेगा, इस साइड नए नए बोन्स को आउटर साइड में जोड़ देगा, तो इसकी थिकनेस बढ़ के हो जाएगी। इसमें नए नए बोन्स को जोड़ देगा तो इसकी थिकनेस ऐसे बढ़ जाएगी। इसमें नए नए बोन्स को जोड़ देगा तो इसकी थिकनेस ऐसे बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है? ये मोटाई को बढ़ाने का काम करता है जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है, वो नए नए बोन्स को जोड़ के। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होता है? रिमूव सम बोन्स फ्रॉम द इनसाइड द मेडुलरी कैविटी बिकम वाइडर। ठीक है, अब अंदर की जो रहती है मेडुलरी कैविटी, वहां पे जो बोन्स रहते हैं, जो बोन्स
खराब हुए रहते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो सारे बोन्स को क्या करते हैं, जो ऑस्टियोक्लास्ट वाले बोन सेल्स होते हैं वो उनको रिमूव करते हैं, ताकि अंदर से वो लाइट हो सके और बाहर से उसका क्या हो सके, ग्रोथ बढ़ सके। तो बाहर से उसकी क्या होती है, थिकनेस बढ़ती है, लेकिन अंदर से क्या होती है, उसकी सफाई भी होते जाती है ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो बोन्स को क्या करते हैं, ग्रोथ करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स ग्रोथ में मदद करते हैं, तो कैल्शियम, कैल्शियम जितना ज्यादा हड्डी में पहुंचेगा उतना बोन क्या होगा, मजबूत होगा। एंड विटामिन डी, विटामिन डी भी क्या करता है, बोन के ग्रोथ में, बोन के ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। प्रोटीन भी बोन के ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। और जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। जो बोन्स होते हैं उनके फिजिकल एक्टिविटी, जैसे बचपन में हम लोगों ने सुना होगा कि दौड़ोगे तो हाइट बढ़ेगा, तो फिजिकल एक्टिविटी के कारण भी क्या होता है, बोन में ग्रोथ ज्यादा होता है। तो ये रहा फ्रेंड्स बोन ग्रोथ के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसका नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।